हमें ऐसे काफ़ी कमेंट आते हैं कि जो मीडियम साइज़ के प्लॉट्स हैं उनमें हम लग्जरी डिज़ाइन किस तरीके से दें, मतलब कि उनका जो इंटीरियर है या फिर जो एलिवेशन है वो हमें प्रीमियम फील कराए। तो आज हम ऐसे ही प्लॉट साइज़ के बारे में बात करेंगे जो कि 25 फुट बाय 42 फुट का है। इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल स्पेसिफिकेशंस हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं हूँ विपिन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंफ्रा डिज़ाइन में। तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 1050 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हमने 2 फ्लोर्स प्लान किए हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको पार्किंग और गोडाउन दोनों ही मिलते हैं और वहीं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने यहाँ पर 2 BHK प्लान किया है। इसके अलावा इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने यहाँ पे टेरेस गार्डनिंग भी की है। और इसका जब आप इंटीरियर का पार्ट देखेंगे तो इसमें जो सभी चीज़ें हैं वो काफ़ी स्मार्टली प्लान की गई हैं। तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये 1000 स्क्वायर फुट के आसपास का प्लॉट का साइज़ है, क्योंकि इसमें जो स्पेस का जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। तो उसे हम इंटीरियर के अंदर देखेंगे। देखिए, काफ़ी क्लाइंट्स का डाउट रहता है और ये हमें कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिलता है कि अगर जो प्लॉट का जो साइज़ है, मतलब कि इसकी जो विड्थ है, अगर वो 25 फुट है तो उसमें इतना अच्छा एलिवेशन निकल के नहीं आ पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो 25 फुट की जो विड्थ है उसमें कितना अच्छा एलिवेशन निकल के आ रहा है। तो देखिए, टोटली डिपेंड करता है कि आप किन से अपना घर डिज़ाइन करवा रहे हैं। ये एक 3 साइडेड कवर्ड प्रॉपर्टी रहने वाली है, मतलब कि आपको इस प्लॉट के फ्रंट की तरफ ही ओपनिंग मिलेगी। तो इसका जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर फ्रंट साइड की तरफ से ही हो रहा है। इसके अलावा प्लॉट के अंदर बैक साइड के वेंटिलेशन के लिए हमने कटआउट का यूज़ किया है, जिसकी ओपनिंग टेरेस की तरफ रहेगी। तो वहाँ से भी घर का जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर रहेगा। यहाँ पर 10 फीट के मेन गेट के थ्रू हम घर के अंदर एंट्री करते हैं। घर के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पे आपको पार्किंग एरिया मिलता है। यहाँ पे जो पार्किंग एरिया का जो साइज़ है वो 10 फीट बाय 32 फीट 9 इंची हमने प्लान किया है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया मिलता है, जिसके अंदर आप अपनी 2 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे बाइक भी पार्क कर सकते हैं। और पार्किंग एरिया के लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमने एक गोडाउन भी दिया है और ये L शेप का गोडाउन आपका रहने वाला है। इस गोडाउन के अंदर वेंटिलेशन के हमने डक्ट का भी प्रोविजन किया है। फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयरकेस का जो प्रोविजन है वो हमने प्लॉट के फ्रंट साइड की तरफ ही दिया है। वहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसका डिज़ाइन पसंद आया है और इसका अगर आप प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर क्लिक करके आप इसका फ्लो प्लान या फिर जो कंप्लीट सेट है जिसमें आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, प्लम्बिंग ड्राइंग्स, MEP ड्राइंग्स, सब कुछ जिसमें आएगा तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। फर्स्ट फ्लोर पर एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पैसेज मिलता है। इस पैसेज की जो विड्थ है वो 4 फीट 10.5 इंची हमने प्लान की है और इसकी जो लेंथ रहेगी वो 13.5 फीट है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में अगर आप देखेंगे तो हमने ग्लास का यूज़ किया है। जो स्टेयरकेस वाले पोर्शन है तो वहाँ पे जो सनलाइट है वो प्रॉपर आपके घर के अंदर बनी रहेगी, क्योंकि मोस्टली जो दिक्कत आती है घरों के अंदर वो आती है कि सनलाइट प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो ग्लास देने से आपका क्या प्राइवेसी भी मेंटेन हो रही है और जो सनलाइट है वो भी आपके घर के अंदर आ पाएगी। और इस पैसेज के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे डाइनिंग एरिया के अंदर। देखिए, यहाँ पे हॉल विद डाइनिंग एरिया आपका कंबाइंड रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हॉल का जो पोर्शन है और डाइनिंग एरिया का जो पोर्शन है उसको हमने यहाँ पर सेपरेट कर दिया एक पार्टीशन फ्रेम से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस हॉल विद डाइनिंग एरिया के अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इसका जो कंप्लीट साइज़ है वो 10 फीट बाय 20 फीट 9 इंची हमने प्लान किया है। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ डाइनिंग एरिया के साइज़ की, तो डाइनिंग एरिया का जो पोर्शन है इसका जो साइज़ है वो 10 फीट बाय 10 फीट यहाँ पर रहेगा। और इस डाइनिंग एरिया के जस्ट सामने, मतलब कि प्लॉट के फ्रंट साइड की तरफ, यहाँ पर हमने किचन भी प्रोवाइड किया है। इस किचन का जो साइज़ है वो 10 फीट बाय 8 फीट हमने रखा है, जो कि यहाँ पर आपको एक मॉड्यूलर किचन मिलती है। इस किचन स्लैब की जो विड्थ है वो हमने यहाँ पे 2 फीट रखी है और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए, मतलब कि जो फ्रिज है उसके लिए अलग से हमने स्पेस निकाला है। इस किचन का जो वेंटिलेशन है वो फ्रंट साइड की विंडो के थ्रू हो रहा है, जिसकी ओपनिंग हमें बालकनी में मिलती है। तो किचन के अंदर जो सफोकेशन है वो कभी भी आपका नहीं रहेगा, प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन यहाँ पे बना रहेगा। यहाँ पर आप सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं। देखिए, अब हम जो हैवी फॉल सीलिंग होती है उनका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुकी है।
आज के टाइम पे जो हम फॉल सीलिंग का यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह की होती है। तो ये तो हमने देखा हमारा डाइनिंग रूम। अब इसके बाद हम हमारे फर्स्ट बेडरूम की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट बेडरूम की जो एंट्री है वो हमें डाइनिंग एरिया के थ्रू मिलती है और यहाँ पे जो बेडरूम का जो साइज़ है वो यहाँ पर 13 फीट 1.5 इंची बाय 10.5 फीट हमने प्लान किया है और ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। इस बेडरूम के अंदर आपको एक कबर्ड मिलता है और जो बेड है उसकी फ्रंट वॉल पे यहाँ पर आपको एक टीवी भी मिलता है। और इस बेडरूम की अगर मैं वेंटिलेशन की बात करूं तो इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पे विंडो के थ्रू हो रहा है। इसकी ओपनिंग हमें स्टेयरकेस की तरफ मिलती है और इसकी जो विड्थ है विंडो की वो यहाँ पे 5 फीट ली गई है। तो काफ़ी बड़ी आपको विंडो यहाँ पे मिलती है। देखिए, जब भी आप अपने घर को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कलर कोड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जैसे कलर कोड यूज़ करेंगे वैसा ही जो आपके बेडरूम का जो अपीयरेंस है वो निकल के आएगा। तो कलर कोड का जो सिलेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। इस मास्टर बेडरूम के साथ आपको यहाँ पर एक अटैच ड्रेसिंग एरिया मिलता है। इस ड्रेसिंग एरिया का जो साइज़ है वो 5 फीट बाय 6 फीट हमने प्लान किया है और ड्रेसिंग एरिया के अंदर भी आपको यहाँ पर एक क्लोजेट मिलता है। और इस ड्रेसिंग एरिया के थ्रू हमें एंट्री मिलती है हमारे वॉशरूम के अंदर। इस वॉशरूम का जो साइज़ है वो 5 फीट बाय 9 फीट हमने प्लान किया है। और वहीं अगर मैं बात करूँ इस बाथरूम के वेंटिलेशन की, तो देखिए इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर OTS के थ्रू हो रहा है, मतलब कि जो डक्ट है। और इस डक्ट की जो साइज़ है वो 5 फीट बाय 2 फीट 7.5 इंची हमने प्लान की है, जिसकी ओपनिंग टेरेस पे रहेगी। तो इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो इस डक्ट के थ्रू ही हो रहा है। और अगर आपको डक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको देखनी है तो वो आपको हमारे प्लान के अंदर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा हमारा मास्टर बेडरूम कि हमने मास्टर बेडरूम को किस तरीके से प्लान किया है। इस फ्लोर का हमारा लिविंग एरिया है और लिविंग एरिया की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इसकी साइज़ यहाँ पर 10 फीट बाय 10 फीट 9 इंची हमने प्लान की है। और इस लिविंग एरिया के अंदर भी आपको एक सोफ़ा सेट मिलता है। सोफ़ा सेट के साथ आपको एक टीवी मिलता है। लिविंग हॉल की जो सीलिंग है वो हमने काफ़ी सिंपल रखी है, जिसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट्स का यूज़ किया है और फ्लोरिंग के अंदर हमने विट्रीफाइड टाइल्स का यूज़ किया है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही हैं। देखिए, लिविंग हॉल इस घर का सेंटर का पोर्शन रहेगा, तो सभी बेडरूम्स या फिर किचन के अंदर जो एंट्री है वो लिविंग हॉल के थ्रू ही रहने वाली है। अब यहाँ पर घर के बैक साइड की तरफ भी आपको एक बेडरूम और मिलता है और इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 12 फीट 9 इंची बाय 11 फीट हमने प्लान किया है। इस बेडरूम के अंदर भी आपको एक कबर्ड मिलती है। कबर्ड के साथ साथ आपको यहाँ पे एक टीवी भी मिलता है। ये इस बेडरूम का सीलिंग का डिज़ाइन है। देखिए, इस बेडरूम की वॉल के ऊपर यहाँ पे वॉलपेपर का यूज़ किया है और जैसे कि आप यहाँ पे वेंटिलेटर भी देख रहे हैं, मतलब कि इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो इस डक्ट के थ्रू हो रहा है। ये वही डक्ट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो इस रूम में भी प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन आपका बना रहेगा। लिविंग हॉल के जस्ट सामने आपको एक स्मॉल पैसेज मिलता है जहाँ पर हमने वॉश बेसिन लगाया हुआ है। वॉश बेसिन के पीछे का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक कॉमन बाथरूम भी मिलता है। इस बाथरूम का जो साइज़ है वो 5 फीट बाय 8 फीट हमने प्लान किया है और यहाँ पर आप बाथरूम का डिज़ाइन देख सकते हैं, जहाँ पे बाथरूम की वॉल्स के ऊपर टाइल्स का यूज़ किया है और इस बाथरूम का भी जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर डक्ट के थ्रू हो रहा है। तो मतलब कि 2 बाथरूम और 1 बेडरूम, इन तीनों का जो वेंटिलेशन है वो डक्ट के थ्रू हो रहा है। तो ये हमने देखा कि जो फर्स्ट फ्लोर है उसको हमने किस तरीके से प्लान किया है। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अगर आप इसका प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिफरेंट प्लॉट साइज़ के आपको प्लान्स मिलेंगे। इसके अलावा कंप्लीट ड्राइंग सेट भी आपको मिलेंगे, तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो पैसेज है ये हमें एक्सेस देता है हमारी बालकनी का और यहाँ पर जो बालकनी की जो विड्थ है वो 3.5 फीट है और इसकी जो लेंथ रहेगी वो प्लॉट साइज़ के बराबर ही रहेगी, जो कि 25 फीट है हमारी। तो कुछ इस तरीके से हमने फर्स्ट फ्लोर को प्लान किया है। अब यहाँ पर हम टेरेस का भी डिज़ाइन देख लेते हैं कि टेरेस की जो गार्डनिंग है वो हमने किस तरीके से की है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे सीलिंग का भी डिज़ाइन देख सकते हैं जो हमने ममटी के ऊपर किया है। तो आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम मेक श्योर करेंगे कि आपका जो डाउट है वो आपका क्लियर हो। यहाँ पर आप टेरेस का डिज़ाइन देख सकते हैं कि टेरेस के ऊपर हमने एक परगोला बनाया है, जिसके नीचे आप अपना एक सिटिंग एरिया बना सकते हैं। चाहे तो आप इस परगोला को ऊपर से फाइबर शीट की हेल्प से कवर भी कर सकते हैं और अगर आप इसे ओपन रखना चाहते हैं तो आप इसे ओपन भी रख सकते हैं।
बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।